श्री उमा महेश्वराय नमः। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरी प्यारी बहनों को गन्नौर तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणगौर माता और ईश्वर जी की कृपा से आप सभी बहनों की मनोकामनाएं पूरी हों। कथा कहने सुनने वाले सभी का अमर सुहाग देना, सभी को आशीर्वाद देना, सदा सुहागन रहें, इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गन्नौर व्रत में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ। तो एक साथ आप सभी मिलकर प्रेम से बोलिए गणगौर माता की जय। मेरी प्यारी बहनों, आप सभी से निवेदन है कथा को पूरा सुने और कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में गणगौर माता की जय जरूर लिखिएगा। एक बार शंकर भगवान पार्वती जी और नारद जी के साथ घूमने आए। एक गांव में पहुँचे। उस दिन चैत्र शुक्ल की तीज थी। जैसे गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां श्रृंगार में आई और भक्तों के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। कुछ परिवार जो गरीब थे, उनकी महिलाएं जैसी थी वैसी थाली में हल्दी, चावल और जल आदि लेकर भगवान शिव माँ पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करने लगी। माता पार्वती उनकी पूजा से प्रसन्न हुई, सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार माँ पार्वती का आशीर्वाद और मंगल कामनाएं पाकर वे अपने घर चली गई। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी 16 श्रृंगार कर 56 भोग सोने के थाल में सजा कर लाई। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा, सारा आशीर्वाद तो तुमने उन स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दें, उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी उंगली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे सामने ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा कर चुकी, तब माँ पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर रक्त छिड़क दिया, अखंड सौभाग्य का वर दिया। इसके बाद पार्वती जी शिव जी को कहने लगी, मैं नदी में नहाकर आती हूँ। माँ पार्वती ने नदी के किनारे जाकर बालू से शिवलिंग बनाया और आराधना करने लगी। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और व्रत करेगी, उसके पति चिरंजीवी होंगे, अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। उसके बाद पार्वती जी वहाँ गई जहाँ शिव जी और नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना बना दिया, कहा कि नदी के किनारे मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसलिए देर हो गई। शिव जी बोले, हम भी दूध भात खा लेते और जंगल की तरफ चल देंगे। पार्वती जी ने सोचा पोल खुल जाएगी। वे प्रार्थना करते हुए पीछे चल दी। जंगल में पहुंचने पर देखा सुंदर माया का महल बना हुआ था। उसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। उन सबका स्वागत किया। आओ भाभी, वहाँ रोकने का आग्रह किया। तीनों की आतिथ्य स्वीकार किए। 3 दिन वहीं रुके और फिर वहाँ से रवाना हो गए। तीनों चलते चलते काफी दूर आ गए। शाम होने पर पार्वती जी से शिव जी बोले, मैं अपनी माला तो तुम्हारे मायके भूल आया। पार्वती जी ने कहा, मैं लेकर आती हूँ। माला लेने चली गई। शिव जी बोले, इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं। उन्हें नारद जी को माला लेने के लिए भेज दिया। नारद जी वहाँ पहुँचे तो देखा कुछ नहीं था। महल का तो नामो निशान नहीं। अंधेरे में जंगली जानवर घूम रहे थे। अंधकार पूर्ण वातावरण था। ये देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। तभी बिजली कड़की और माला उन्हें एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। माला लेकर नारद जी तुरंत वहाँ से आए। शिव जी के पास आए और शिव जी को सारी बात बताई। शिव जी सुनकर हंसने लगे। उन्होंने नारद जी को बताया, पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया। फिर असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पति धर्म की शक्ति से माया महल रचा। सच्चाई बताने के लिए मैंने तुम्हें माँ माला लेने भेज दिया। यह जानकर नारद जी माँ पार्वती की पतिव्रता शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माँ पार्वती की बहुत प्रशंसा की। पूजा करने की बात छिपाने को भी सही ठहराया,
क्योंकि पूजा पाठ गुप्त रूप से पर्दे में रहकर करनी चाहिए। उन्होंने खुश होकर कहा, जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन करेंगी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सुहाग अमर होगा। क्योंकि पार्वती जी ने छिपकर पूजा पाठ किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी इस दिन पूजा के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते। खरी की खोटी, अधूरी की पूरी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। राजा ने बोई जौ चनी, माली ने बोई दूब। राजा की जौ चनी बढ़ती जा रही थी और माली की दूब घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा छुपकर निगाह रखनी चाहिए। जब वह छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कुछ छोटी बड़ी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा, उनकी चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी, हमारी चुन्नी दे दो और हमें दूब ले लेने दो। यह दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं, इसके लिए गणगौर की पूजा का पाटा हम तुम्हें दे देंगे। माली ने उन्हें दूब दे दी। गणगौर की पूजा करने के बाद लड़कियों ने पूजा पाटा माली को दे दिया और माली ने अपनी मालिन को दिया। मालिन ने पाटा ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा आया, बोला माँ भूख लगी है। माँ ने कहा बेटा ओबरी छोटा कमरा में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, उसमें से कुछ खा लो। माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा, लेकिन कमरा नहीं खुला। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उसने गुस्से से दरवाजे पर जोर से लात मारी, पर दरवाजा फिर भी नहीं खुला। तो माँ बोली, बेटा तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाई को पता नहीं कैसे ढावेगा। मालन ने टीकी में से रोली निकाली, आँखों में से कोर से काजल निकाला, नखों में से मेहंदी निकाली, हथेली में लेकर सबको घोला और ओबरी छोटा कमरा का छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर जी बैठे हैं। ईश्वर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा माँ मांग संवार रही थी। ओबरी में अन्न के भंडारे भरे पड़े थे। माली के बेटे मालन को और माली को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उसी प्रकार सबको देना। ईश्वर जी का जैसा भाग और गौरा जी का सुहाग सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको देना। सबका अमर सुहाग करना। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती को कैलाश पर्वत से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए उतरे तो सबसे पहले उनको एक गाय मिली जो बहुत तड़प रही थी क्योंकि उसका बच्चा होने वाला था। माता पार्वती जी को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने भगवान से कहा, मेरे तो आप गांठ बांध दो, मैं ऐसे दुख देख नहीं सकती। भगवान बोले, अभी तो बहुत कुछ देखना है। तब दोनों आगे चले तो हथनी परेशान हो रही थी। फिर आगे चलने पर देखा राजा के रजवाड़े से उल्टे निशान हो रहे हैं। तब माता गौरा ने भगवान से पूछा, ये क्या हो रहा है? तब भगवान ने कहा, राजा की रानी भी गर्भवती है, उसे प्रसव पीड़ा है। तो गौरी जी ने जबरदस्ती भगवान के मना करने पर भी गांठ लगवा ली और कहने लगी, मुझे कभी बच्चा नहीं चाहिए। इसके बाद वे आगे शहर के लिए निकल गए। तब वापस आते समय क्या देखते हैं, राजा के यहाँ शहनाई बज रही है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। रानी बहुत खुश है। तब गौरा जी बोली, जब रानी बहुत खुश है तो मुझे बेटा होए, मैं तो कितनी खुश हो जाऊंगी। आप मेरी गांठ खोल दीजिए। भगवान ने मना कर दिया और आगे चल दिए। आगे चलकर देखते हैं हथनी भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और गाय भी खुश नजर आ रही थी। तब गौरी जी ने भगवान शंकर से बहुत जिद की। फिर वे घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुँचे। कुछ दिन बाद गन्नौर का पर्व आया। औरतें माता गन्नौर की पूजा करने और अपने सुहाग को अमर रखने के लिए आई। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुँचने वाली औरतों को बांट दिया। तब भगवान बोले, तुम्हारी पुजारी ने अब सज धज कर आएंगी और तुमने सारा सुहाग पहले ही बांट दिया। तब उनके आने पर गौरी जी ने नैनों में से सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, टिकनी में से रोली निकाली,
चिट उंगली से अमर सुहागिन होने के छींटे दिए और अमर सुहाग को बांटा। हे भगवान, गन्नौर माता की कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को ईश्वर गन्नौर जी की कृपा प्राप्त हो, सभी को अमर सुहाग बनाए रखिएगा। एक बार ईश्वर जी 16 दिन गन्नौर के हुए, तब ससुराल गौरा जी को लाने के लिए पहुँचे। वहाँ जाकर ईश्वर जी ने गौरा जी की परीक्षा के लिए गौरा जी की माँ ने जितना भी खाना बनाया था अकेले ही खा लिया। तब माता गन्नौर को भी भूख लगी। वे कहने लगी, माँ, जो भी खाना बचा है वह मुझे दे दो। माँ ने देखा कि बथुए की 2 पिंडी और जल का लोटा रखा है। गौरा जी ने वही खा लिया, उस पर पानी पी लिया। फिर गौरा जी की विदाई हुई। तब ईश्वर जी ससुराल से विदा होकर आए। तब उन्हें रात को जंगल में विश्राम करना पड़ा। माता गौरा को भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। तब ईश्वर जी ने अपने अंतःकरण से उनकी पेट में देखा तो बथुए की पिंडी और जल का लोटा झूल रहा था। भगवान ईश्वर ने बाद में गौरा जी से पूछा, आज तुमने क्या खाया? तब माता जी बोली, आपने जो खाया वही मैंने खाया। तब भगवान बोले, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पेट में बथुए की पिंडी और जल का लोटा झूल रहा है। तब गौरा जी को क्रोध आया। वे बोली, आज तो आपने औरत जात के पेट की टकनी खोली है, आइंदा कभी मत खोलना। आपको अच्छी तरह खिलाया पिलाया, मुझे चाहे कुछ भी खिलाया हो। आपने मेरी परीक्षा ली, मेरी माँ की परीक्षा ली। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। हे ईश्वर गन्नौर जी, आप जैसा सच्चा साथी समर्पण सबको देना। तो प्रेम से बोलिए, गन्नौर माता की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। एक बार एक बहन भाई थे। भाई बहुत गरीब था, उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला उनकी बहन की ननद का विवाह है, तो भाई ने अपने गांव वालों को बताया। गांव वालों ने अपने पास से चुनरी बिछिया साड़ी जैसी जिस पर बन पड़ा कन्या के लिए दे दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तो देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहनी है। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहन को दया आ गई, उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वे वहाँ से भागा। 2 दिन का भूखा प्यासा होने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहाँ जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई। बोला, गणेश जी महाराज, आज तो गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने भी मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई। गणेश भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जाओ। तब भाई ने ककड़ी तरबूज झोला भरकर लिया और घर ले आया। घर आते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए, बाकी तरबूज काटे तो हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आपकी बहन के घर से आप इतना क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े रहने का मकान बन गया। पत्नी बोली, एक बार नंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं,
क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में आए हैं, खूब ठाट पाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, जो चीजें मांगी सब बनवा कर दी। बहन बोली, भाभी मुझे एक जूती चाहिए। तब भाभी ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए जूती बनाओ, जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा ना होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, भाभी आवाज कहाँ से आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई। जूतियाँ क्या बोल रही थी? अब पति ने अपनी सारी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने उसे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद किया। भांजी की बहन ने आकर दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया, गणेश जी की शरण में पहुंचा। भगवान की कृपा से हमारे दिन बदल गए। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ ना देती, यह सब कुछ मेरा है, वापस लाओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अगर हमें भूखा प्यासा कमरे में बंद ना करती तो मैं गणेश जी के मंदिर कैसे जाता, कैसे अपना दुखड़ा रोता। तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं। फिर दोनों गणेश जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, जब ना तो जीवन इतना तेज था, न लोगों के दिल इतने दूर। उस समय छोटा सा गांव था, हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ, जहाँ सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती और शाम की दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण जगमगा उठता था। उसी गांव में रहती थी एक साधारण सी लड़की, लेकिन उसका दिल बहुत असाधारण था। उसका नाम था गौरी। गौरी नाम ही जैसे उसके जीवन का संकेत था, क्योंकि उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी तुम्हारा नाम सिर्फ नाम नहीं, यह माता गौरी का आशीर्वाद है। गौरी जब छोटी थी, जब से पूजा पाठ में बहुत रुचि थी। रोज सुबह उठकर सबसे पहले घर के मंदिर जाती, दीप जलाती, हाथ जोड़कर धीरे धीरे प्रार्थना करती, हे माँ मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना। दुनिया बहुत छोटी थी, उसकी माता पिता, उसका छोटा सा घर, उसकी सच्ची आस्था। लेकिन कभी कभी सबसे सरल जीवन में ही सबसे कठिन परीक्षाएं छुपी होती हैं। एक दिन जब सूरज अपनी पहली किरणों के साथ आसमान में उभर रहा था, गौरी हमेशा की तरह मंदिर जाने के लिए उठी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, पक्षियों की आवाजें भी जैसे धीमी हो गई थी। गौरी ने जैसे ही अपने पिता को देखा, दिल घबरा उठा। वे जमीन पर बैठे थे, कमजोर थके हुए, सांसें तेज चल रही थी। पिताजी क्या हुआ आपको? गौरी ने घबराकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ हल्की मुस्कान। उस दिन से गौरी के जीवन में एक नया दौर शुरू हुआ, जिसने उसकी हर खुशी को धीरे धीरे छीन लिया। पिता की तबीयत बिगड़ती गई, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। रिश्तेदार तो कभी कभी आते थे, धीरे धीरे दूर होते चले गए। अब घर में न हंसी थी न उत्सव, बस चिंता। लेकिन इन सब के बीच में भी एक चीज थी जो गौरी की आस्था। वह हर दिन पहले से भी ज्यादा श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने लगी। हर मंदिर में जाकर माथा टेकती, देवी देवता से एक ही प्रार्थना करती,
मेरे पिता को ठीक कर दो। लेकिन समय जैसे उसकी परीक्षा ले रहा था, एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, गौरी अपने आंगन में अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में डर, मन में हजारों सवाल। तभी अचानक एक तेज हवा चली, दीपक की लौ कांपने लगी। दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। गौरी ने डरते डरते दरवाजे की ओर देखा। वहाँ एक साधु खड़े थे, सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी, आंखों में तेज। वे कोई साधारण नहीं थे। गौरी घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, महाराज आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए, धीरे से बोले, मैं वही हूँ जिसे तुम हर दिन पुकारती हो। गौरी समझ नहीं पाई, लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति महसूस हुई। साधु आगे बढ़े और बोले, बेटी तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह एक परीक्षा है। अगर तुम इस परीक्षा को पार कर गई तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। गौरी की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। उसने तुरंत पूछा, महाराज मुझे क्या करना होगा? साधु ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराकर कहा, गणगौर व्रत रखो, पूरी श्रद्धा, पूरे नियम और पूरे विश्वास के साथ। तब देखना कैसे माँ गौरी स्वयं तुम्हारी हर परेशानी को दूर करेगी। उस रात के बाद गौरी की जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन वह शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जहाँ आस्था भी थी और परीक्षा भी, चमत्कार भी। उस रात के बाद गौरी की आंखों में नींद तो थी, लेकिन मन में सवालों का तूफान भी था। वे बार बार उस बात को सोच रही थी, क्या सच में साधु कोई साधारण व्यक्ति थे या किसी दिव्य शक्ति का संकेत? सुबह हुई, सूरज की किरणें आंगन में फैलने लगी, लेकिन आज गौरी के भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अजीब सा विश्वास था। उसे लग रहा था जैसे उसे अपनी राह मिल चुकी हो। गौरी ने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर के सामने जाकर खड़ी हो गई, दीप जलाया, आंखें बंद की, हाथ जोड़ लिए। हे माता गौरी, अगर ये आपकी इच्छा है तो मुझे शक्ति दीजिए, मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से निभा सकूं। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि जैसे पूरा वातावरण भी शांत होकर उसे सुन रहा था। उसी क्षण एक हल्की सी हवा चली, दीपक की लौ एक पल के लिए तेज हुई। गौरी के मन में अजीब सी शांति उतर आई, जैसे उसे आशीर्वाद मिल चुका हो। उस दिन से गौरी ने गणगौर व्रत की शुरुआत की। हर सुबह जल्दी उठती, नदी किनारे जाकर जल लाती, फूल चुनती, पूरे नियम के साथ माता की पूजा करती। गांव की कुछ स्त्रियां भी व्रत करती थी, लेकिन गौरी की श्रद्धा सबसे अलग थी। जहां बाकी लोग सिर्फ परंपरा निभा रहे थे, वहीं गौरी इसे अपने जीवन का आधार बना चुकी थी। हर दिन एक ही प्रार्थना करती, माँ मेरे पिता को ठीक कर दो, मेरे घर को फिर से खुशियों से भर दो। लेकिन परीक्षा भी खत्म नहीं हुई थी। व्रत के तीसरे दिन गौरी के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। उस दिन गौरी को पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत करना पड़ा। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। उसने सोचा, क्या ये मैं व्रत पूरा कर पाऊंगी? क्या मेरी श्रद्धा इतनी मजबूत है? लेकिन अगले ही पल उसे साधु की बातें याद आई। यह एक परीक्षा है। गौरी ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली कि मैं हार नहीं मानूंगी। शाम का समय था। गौरी पूजा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके पास ना तो अच्छे फूल थे, न ही भोग चढ़ाने के लिए कुछ। फिर भी उसने मिट्टी की एक छोटी सी गौरी माता की प्रतिमा बनाई, पूरी श्रद्धा से पूजा की। माँ मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं सिवाय मेरी भक्ति के। तभी अचानक उसके आंगन में एक छोटी सी लड़की आई, सफेद कपड़े पहने हुए, चेहरे पर अद्भुत चमक। मुस्कुराते हुए गौरी से कहा, दीदी यह फूल और फल आपके लिए। गौरी चौंक गई, लेकिन तुम कौन हो लड़की? बस मुस्कुराई और बोली, जिसे तुमने बुलावा है। गौरी कुछ समझ पाती उससे पहले लड़की गायब हो गई। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे।
अब उसे समझ आ चुका था, यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह माँ गौरी का आशीर्वाद था। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद मदद के लिए आते हैं। उस रात गौरी सो तो गई, लेकिन उसकी आत्मा जैसे जाग चुकी थी। अब उसके मन में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक विश्वास था, उसकी पुकार सुनी जा चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान किसी को कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो उसकी परीक्षा भी उतनी कठिन लेते हैं। और गौरी की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अगले ही दिन आसमान अचानक काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते एक भयानक तूफान पूरे गांव पर छा गया। पेड़ झुकने लगे, घरों की छतें उड़ने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे। गौरी का छोटा सा घर भी तूफान से बच नहीं पाया। खप्पर का एक हिस्सा छूट गया, बारिश का पानी अंदर आने लगा। माँ घबरा गई, पिता पहले से ही कमजोर थे। गौरी एक पल के लिए टूट गई। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ क्या ये मेरी परीक्षा है? लेकिन इस बार गौरी ने रोना बंद किया। उसने अपने आंसू पोंछे, मन ही मन कहा, नहीं, अब मैं नहीं डरूंगी। वे सीधे घर के मंदिर के पास गई, दीपक जलाया, पूरी भक्ति से प्रार्थना करने लगी। हे माता, अगर मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे पार करने की शक्ति दीजिए। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं था, बल्कि विश्वास था। तूफान अभी जारी था, लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। गौरी के घर के ऊपर जहाँ छत टूटी हुई थी, वह बारिश रुक गई। हाँ, पूरे गांव में बारिश हो रही थी, लेकिन उस छोटे से हिस्से में एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। गौरी ने यह देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य फैल गया। माँ यह देखकर हैरान हो गई। यह कोई संयोग नहीं था, यह संकेत था, कोई अदृश्य शक्ति जो उसकी रक्षा कर रही है। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। गांव के लोग घर से बाहर निकले। जब उन्होंने गौरी के घर की हालत देखी तो हैरान रह गए। जहां बाकी घरों को नुकसान पहुंचा था, वही गौरी का घर अंदर से सुरक्षित था। लोग आपस में कहने लगे, ये जरूर किसी देवी का चमत्कार है। गौरी चुप थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, माँ गौरी। उस रात एक और चमत्कार हुआ। गौरी के पिता, जो कई दिनों से ठीक नहीं हो रहे थे, अचानक आंखें खोली, धीरे से बोले, गौरी। गौरी दौड़कर उनके पास आई। पिताजी, आप ठीक हैं? उन्होंने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ये छोटा सा बदलाव था, लेकिन गौरी के लिए चमत्कार से कम नहीं। उस रात गौरी ने आसमान की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने धीरे से कहा, माँ, अब मुझे आप पर पूरा विश्वास है। गांव में अब एक ही चर्चा थी, गौरी और उसके घर में हुए चमत्कार की। जिस तूफान ने पूरे गांव को हिला दिया, वही तूफान गौरी के घर के सामने आकर रुक गया। लोगों के मन में सवाल थे, कुछ के मन में श्रद्धा तो कुछ के मन में संदेह। अगली सुबह गांव के कुछ लोग गौरी के घर के बाहर इकट्ठा हुए। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी बोला, ये सब सामान्य नहीं, या तो ये कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद है या फिर कुछ और। लोग आपस में चर्चा करने लगे, कहीं ये कोई टोना टोटका तो नहीं, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। गौरी सब सुन रही थी, उसका दिल दुखी हुआ, लेकिन इस बात पर वह कमजोर ना पड़ी। उसने सभी गांव वालों की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, यह कोई टोना टोटका नहीं, ये सिर्फ माँ पर विश्वास है। मैंने पूरे मन से माता गौरी का गणगौर व्रत किया, और जो कुछ भी हुआ, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। कुछ लोगों के चेहरे झुक गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी विश्वास करने को तैयार नहीं थे। उसी समय गांव का एक अमीर और घमंडी व्यक्ति वहां आया। उसका नाम था सेठ धनराज। हंसते हुए बोला, अगर यह सच है, देवी का आशीर्वाद है, तो इसे दिखाओ मुझे करके। अगर तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है तो कल तक अपने पिता को पूरी तरह ठीक करके दिखाओ। पूरा गांव शांत हो गया। यह सिर्फ एक चुनौती नहीं, यह गौरी की आस्था पर सवाल था।
उस रात गौरी फिर से आंगन में बैठी, लेकिन इस बार उसके मन में डर फिर से वापस आ गया। उसने सोचा, अगर मैं ये ना कर पाई तो अगर लोगों का विश्वास टूट गया तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन तभी उसे मीठी आवाज सुनाई दी, डरो मत गौरी। गौरी ने चारों ओर देखा, वही छोटी लड़की उसके सामने खड़ी थी। लड़की मुस्कुराई, बोली, क्या तुम सच में सोचती हो कि माँ तुम्हें अकेला छोड़ देगी? गौरी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिस पर तुम विश्वास करती हो। इस बार गौरी समझने लगी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। उस रात गौरी ने एक निर्णय लिया, मैं अब नहीं डरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी भक्ति पर संदेह नहीं करूंगी। वे मंदिर के सामने गई, दीप जलाए और आंखें बंद करके बोली, हे माँ, कल जो भी होगा मैं इसे आपकी इच्छा मानूंगी। अगली सुबह पूरा गांव गौरी के घर के सामने खड़ा था। सभी की निगाहें एक ही सवाल पर टिकी थी, क्या सच में चमत्कार होगा? गौरी धीरे धीरे अपने पिता के पास गई, हाथ पकड़ा, मन ही मन प्रार्थना की, माँ अब सब आपके हाथ में है। तभी उसके पिता ने आंखें खोली। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। हर नजर, हर उम्मीद बस एक ही बात पर टिकी थी। गौरी अपने पिता के पास बैठी थी, उनका हाथ उनके हाथ में था और आंख बंद करके मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे माता गौरी, आप सब कुछ आपके हाथ में है। अचानक गौरी के पिता की उंगलियां हल्की सी हिली, गौरी की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, पिताजी। तभी उनके पिता ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। पूरा गांव हैरान हो गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ के हाथ अपने आप जुड़ गए और सेठ धनराज भी एक पल के लिए चुप हो गया। गौरी के पिता, जो इतने दिनों से उठे नहीं थे, धीरे धीरे उठकर बैठ गए। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर अपनी बेटी की ओर देखा। उनकी आवाज अब मजबूत थी। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे, वे उनके गले लग गई। पिताजी अब ठीक हो गए, अब किसी और का संदेह नहीं था। गांव के लोग एक एक करके आगे आए और गौरी के सामने हाथ जोड़ने लगे। यह सच में देवी का चमत्कार है, तुम्हारी भक्ति ने असंभव को संभव कर दिया। अब वही लोग जो कल तक सवाल उठा रहे थे, आज श्रद्धा से सर झुका रहे थे। सेठ धनराज, जो कल तक चुनौती दे रहा था, गौरी के पास आया। उसकी आंखों में अहंकार नहीं, पछतावा था। बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति पर संदेह किया। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, सच्ची श्रद्धा क्या कर सकती है। गौरी मुस्कुराकर बोली, यह मेरी नहीं, माँ की कृपा है। उसी समय वह छोटी लड़की फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश था, उसकी मुस्कान में अलौकिक शांति थी। गौरी ने उसे देखा, इस बार वह समझ गई, तुरंत चरणों में गिर पड़ी। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, स्वयं माता गौरी थी। माता गौरी ने गौरी के सिर पर हाथ रखा, कहा, बेटी, तुमने अपनी आस्था की परीक्षा पूरी की। तुमने हर कठिनाई में भी मुझ पर विश्वास बनाए रखा। अब से तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तुम्हारा घर सुख शांति समृद्धि से भरा रहेगा। धीरे धीरे माता गौरी स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया, लेकिन कृपा हमेशा के लिए वहाँ रह गई। गौरी का जीवन बदल गया। उस दिन से गांव भी बदल गया। अब वहाँ सिर्फ एक बात होती, भक्ति, विश्वास और गणगौर व्रत की महिमा की। समय बीता, लेकिन उस दिन का चमत्कार आज भी लोगों के दिल में जीवित है। गौरी का छोटा सा घर अब पूरे गांव के लिए आस्था का केंद्र बन गया। जहाँ पहले सन्नाटा था, वहाँ सुबह भजन गूंजते, दीप जलते, हर कोई नाम लेता माता गौरी का। गौरी का जीवन पूरी तरह बदला हुआ था। पिता स्वस्थ हो गए, घर में सुख शांति आ गई, सबके चेहरे खिल उठे। गौरी हमेशा कहती, यह माता गौरी की कृपा है। गांव की सभी महिलाएं अब गणगौर व्रत करने लगी। धीरे धीरे गांव की महिलाएं गौरी के पास आने लगी। कोई अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने आती, तो घर की कोई परेशानियों कर लेकर आती, कोई मनचाहा वर पाने के लिए आती। गौरी सबकी बातें सुनती और एक बार कहती कि गणगौर व्रत रखो सच्चे मन से, माँ गौरी जरूर सुनेगी।
गांव में पहली बार गौरी ने गणगौर व्रत का आयोजन किया। सभी महिलाएं एक साथ एकत्रित हुई, हाथों में कलश, माथे पर सिंदूर, दिल में आस्था। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। भजन गूंजने लगे, ढोलक की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं देवी वहां उपस्थित हो। गांव की हर कथा धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। एक दिन वह बात राजा की राज्य तक पहुंची। उस राज्य का नाम था ब्राटपुर और वहाँ के राजा थे वीर और न्यायप्रिय, लेकिन उनके जीवन में गहरी कमी थी। राजा रानी के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन जीवन में संतान नहीं थी। रानी हर दिन मंदिर जाती, लेकिन वर्षों बीत गए, गोद खाली थी। एक दिन महल की एक दासी ने रानी से कहा, महारानी, मैंने गांव के बारे में सुना है जहाँ एक लड़की की भक्ति से चमत्कार हुआ है। गणगौर व्रत करती है, कहती है माता हर मनोकामना पूरी कर देती है। रानी की आंखों में पहली बार चमक आई। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, वह भी उस गांव जाएगी। कुछ दिनों बाद रानी साधारण वेश में चुपचाप गांव पहुंची। कोई नहीं जानता था वह रानी है। धीरे से गौरी के घर पर गई। पहली बार उसने गौरी को देखा। गौरी के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं, आस्था का प्रतीक है। रानी ने धीरे से कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। गौरी ने पूछा, बताइए। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पास सब है, लेकिन मैं माँ नहीं बन पाई। क्या सच में गणगौर व्रत से मनोकामना पूरी होगी? गौरी ने हाथ थामा और बहुत शांत स्वर में कहा, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो माँ जरूर सुनेगी, लेकिन इस बार परीक्षा सिर्फ आपकी नहीं होगी। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में पहली बार उम्मीद थी। गौरी ने हाथ थामा, आवाज में अजीब सी शांति थी। माँ सबकी सुनती है, लेकिन कभी कभी हमें परखती है। रानी ने धीरे से सिर हिलाया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, बस एक बार माँ मुझे माँ बनने का सुख दे। गौरी ने रानी को गणगौर व्रत के नियम समझाए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी से जल लाकर पूजा करना, पूरे दिन निर्जल व्रत रखना, सबसे महत्वपूर्ण पूरे मन और श्रद्धा से, विश्वास से। रानी ध्यान से हर बात सुन रही थी। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, जीवन का अंतिम सहारा था। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं यह व्रत पूरी निष्ठा से करूंगी। रानी महल वापस लौटी, लेकिन इस बार जीवन बदल गया। अब वह रानी नहीं, साधारण भक्त बन गई। सुबह जल्दी उठती, नदी से जल लाती, श्रद्धा से पूजा करती। महल के लोग हैरान थे, महारानी ये सब खुद क्यों करती है? लेकिन रानी के लिए सिर्फ एक लक्ष्य था, माँ का आशीर्वाद। व्रत के चौथे दिन रानी की तबीयत खराब हुई, तेज बुखार हो गया, शरीर कमजोर पड़ गया। दासियां बोली, महारानी आप ये व्रत तोड़ दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। रानी के मन में भी एक पल के लिए कमजोरी आई। उसने सोचा, क्या मैं ये व्रत कर पाऊंगी? लेकिन तभी गौरी की बात याद आई, सिर्फ व्रत नहीं है, परीक्षा होगी। रानी ने आंखें बंद की और धीरे से कहने लगी, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। उन्होंने बुखार के बावजूद भी व्रत जारी रखा। नदी तक गई, जल लाई, पूजा की। हर सांस में एक नाम था, माँ गौरी। कुछ दिन बाद एक और कठिन परिस्थिति आई। राज्य में अकाल पड़ गया, अन्न की कमी हो गई, लोग भूखे रहने लगे। उसी समय रानी को व्रत के नियम के अनुसार भोग चढ़ाना था, लेकिन महल में भी अब बहुत कम अन्न बचा था। राजा ने कहा, अब ये व्रत छोड़ दो, प्रजा पहले है। रानी के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ व्रत, दूसरी तरफ राज्य की जिम्मेदारी। उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर एक निर्णय लिया। उन्होंने सबको चौंका दिया। रानी ने अपना सारा भोग गरीबों में बांट दिया और खुद खाली हाथ मंदिर में सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, माँ आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मैंने जो भी था वह आपके बच्चों को दे दिया। उसी क्षण मंदिर में रखा दीपक अपने आप तेज जलने लगा। एक मधुर सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। रानी ने आंखें खोली, एहसास हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही है। उस दिन रानी को समझ आया,
कि सच्ची भक्ति और सिर्फ पूजा में नहीं बल्कि त्याग और सेवा में है। समय धीरे धीरे बीता। रानी ने हर परीक्षा पूरी की, गणगौर व्रत किया। अब उनके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन मन में विश्वास था। उन्हें यकीन था कि उनकी पुकार जरूर पूरी होगी। व्रत का अंतिम दिन आया। महल में एक अलग शांति थी। रानी ने सुबह स्नान किया, सफेद लाल वस्त्र धारण किए, मंदिर के सामने बैठ गई। हाथ कांप रहे थे, मन पूरी तरह स्थिर था, आंखें बंद थी। कहा, हे माँ गौरी, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की, अब सब कुछ आपके हाथ में है। दीपक जल रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, न कोई संकेत, न चमत्कार। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या मेरी भक्ति अधूरी थी? वहीं बैठी रही। समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा, महल में सन्नाटा छा गया, लेकिन रानी नहीं उठी। उन्होंने फिर से आंखें बंद की। माँ, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है तो क्षमा करना, रानी ने कहा। तभी अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। दीपक की लो तेज गुना हो गई। मधुर आवाज गूंजी, बेटी रानी, धीरे धीरे आंखें खोलो। जो उन्होंने देखा अद्भुत तेज था। सामने माता गौरी दिव्य रूप में खड़ी थी। रानी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। माँ गौरी ने उठाया और प्रेम से कहा, बेटी, तुमने हर परीक्षा को पार किया है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा त्याग महान है। माता गौरी ने अपना हाथ रानी के सिर पर रखा और कहा, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ जिसकी तुमने वर्षों से कामना की है, तुम्हें संतान सुख मिलेगा। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके वर्षों का दर्द एक पल में खत्म हो गया। रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल में उत्सव मनाया गया, दीप जलाए गए, हर और एक ही नाम गूंजा, गणगौर माता की जय। राजा और रानी तुरंत गौरी को महल में बुलाकर लाए। जब गौरी वहाँ पहुँची तो रानी ने उसके चरण छुए। तुम्हारी वजह से मुझे सुख मिला, गौरी ने विनम्रता से कहा। यह सब माँ की कृपा है। उस दिन से गणगौर व्रत की महिमा पूरे राज्य में फैल गई। हर घर में यह व्रत रखा जाने लगा। हर स्त्री के दिल में एक नया विश्वास जाग उठा कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।